नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण परिवेश के 100 क्वेश्चंस के बारे में। 2 वीडियो आप सभी को मिल चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है मेरा ग्रामीण परिवेश से संबंधित, जो कि यूपीडब्ल्यूएससी लेखपाल के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। लेखपाल का एग्ज़ाम 31 जुलाई को कंडक्ट होगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन मेरे आपके पास पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, CRIDA केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका पूरा नाम आपको बताना है। इसका पूरा नाम है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम ICAR, जिसकी स्थापना 3 नवंबर 2004 को हुई थी, ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया। ये नई दिल्ली पूसा कैंपस में स्थित है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अनुसंधान संस्थान कृषि से संबंधित नहीं है? सेंट्रल पोटैटो इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये भी है। और सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी है। बाकी बी वाला नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेशनल ब्यूरो है जो एग्रीकल्चरल साइंस में नहीं आता है? राइट आंसर आपसे डी से हो जाएगा, NBFGR। अगला क्वेश्चन है, देश के समग्र, यहाँ पर समग्र होना चाहिए, मछली उत्पादन में शीर्षक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ पर संसार में सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ होता है? देखिए, पहले नंबर पर चाइना है, ठीक है, दूसरे नंबर पर भारत है, तो आपको दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति संबंधित है तेल तथा तिलहनों के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था? मतलब सरदार की उपाधि इनको दी थी, ये दी थी फरवरी 1926 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना 1936 में कहाँ पर की गई? ये की गई थी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, अफीम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न का अकेले कितना योगदान करता है? 18 से 24% तक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर कृषि पार्क नहीं है? तो नोएडा में नहीं है कृषि पार्क, बाकी वाराणसी, हापुड़, लखनऊ सब जगह पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना सन 2002 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICARDA, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, जो एलेफो सीरिया में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोर्स ग्रेन पल्स रूट ट्यूबर सेंटर कृषि अनुसंधान संस्थान में कौन सा फसल नहीं आता है? तो यहाँ पे पल्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी कि जो दलहन होती, मोटे अनाज होते हैं, तो यहाँ पर फलों का उत्पादन नहीं होगा उसमें, बाकी मोटे अनाज, दलहन और जड़कंद फसलें सारी आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप पोल्ट्री रिसर्च परियोजना निदेशालय कब और कहाँ पर बना था? 1988 में हैदराबाद में बना था। कौन सी पत्रिका कृषि उपयोगी नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तत्वबोधिनी पत्रिका। ये कृषि उपयोगी नहीं, बाकी हैं सारी कृषि जगत, सेवाग्राम, खेती दुनिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फसल चक्र जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? फसल चक्र जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, मक्का, ज्वार और जौ, ये नहीं पाया जाता है, बाकी मक्का, आलू, प्याज, ये सारे हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र में तराई क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो तराई क्षेत्र पाया जाता है बिजनौर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि विश्वविद्यालय रंगा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। नेक्स्ट है, कौन सा विश्वविद्यालय केरल में नहीं है? तो यहाँ पे परभनी विश्वविद्यालय केरल में नहीं, बाकी केरल कृषि विश्वविद्यालय है, त्रिमूर भी है और बेल्लानी कैरा भी है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी?
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1963 में। ऑप्शन यहाँ पर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2004 में हुई, इसका संक्षिप्त नाम क्या है? इसका संक्षिप्त नाम है JAU। कौन सा फल पट्टी है जो अमरूद का उत्पादन करती है? ककराल जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमरूद का उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है ऊंचा गांव में कौन सी खेती होती है? तो ऊंचा गांव में आम की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीची का उत्पादन कहाँ पर होता है? लीची का उत्पादन मेरठ में होता है। मेरठ, सहारनपुर वगैरह इन्हीं जगह पर होता है, लेकिन मेरठ में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कौन से वर्ष की गई जिससे भारत में दूध का उत्पादन बढ़े? तो ये की गई थी 1970-71 में। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत। और यही हरित क्रांति की पूछेंगे तो 1966-67 में की गई थी। राज्य सरकार में कुक्कुट पालन के क्षेत्र में उद्यमित विकास हेतु नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 2013 में। अमृत क्रांति की संज्ञा किससे प्रदान की गई? अमृत क्रांति होता है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को कब लागू किया गया? संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को लागू किया 1958 में। लेकिन चकबंदी योजना का जो अधिनियम था वो आया 1953 में। ठीक है, लागू हुआ 1954 में और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 1958 में। यहाँ पर राइट आंसर 1958 होगा। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई? 1831 में थी इलाहाबाद में। 1 एकड़ किसके बराबर होता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1.62 बीघा के बराबर होता है 1 एकड़। अगला क्वेश्चन है 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ पर रखा गया? देखिए, प्रशासनिक कार्यालयों और न्यायिक कार्यालयों का 2 जगह मुख्यालय रखे गए। तो प्रशासनिक हो गया हमारा लखनऊ में, अगर न्यायिक पूछा तो वही इलाहाबाद में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग के तहत कितने जिलों का गजेट तैयार किया गया? ये तैयार किया गया था 54 जिलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के तहत कितने विभागाध्यक्ष कार्य करते हैं? ये कार्य करते हैं 5। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र को पुनः विशेष प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? ये दी गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। पहले भी कृषि पर आधारित थी, सेकंड थी हमारे उद्योगों पर आधारित थी, लेकिन तीसरी जो थी वो कृषि पर आधारित थी। फिर दोबारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना से हरित क्रांति का दूसरा चरण शुरू हुआ था? हरित क्रांति का दूसरा चरण शुरू हुआ है 6ठी पंचवर्षीय योजना से। कौन सी पंचवर्षीय योजना कृषि संबंध में असफल रही थी? कृषि से संबंधित कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी? तो ये रही थी 9वीं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2015 से 17 तक है, 2012 से 17 तक। पंचवर्षीय योजना में कृषि हेतु कितने प्रतिशत विकास दर का लाभ रखा गया था? तो यहाँ पर रखा गया था 4%। अगला क्वेश्चन है 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितने प्रतिशत भाग था? 2020-21 की बात हो रही थी, यहाँ पर 19.9% भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल राजस्व का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र को आवंटित किया गया? ये आवंटित किया गया था 20%। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश में कुल निर्यात में कृषि का कितना प्रतिशत भाग है? 13% भाग है कुल निर्यात में कृषि का। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रकार की जोत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सीमांत जोत। सीमांत जोत वाले वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। भारत में लघु जोत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? लघु जोत में पाई जाती है 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बही कृषि जोत में कितने हेक्टेयर की जोत की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9 हेक्टेयर से कम। अगला क्वेश्चन है 1 वर्ग मील बराबर होता है? 1 वर्ग मील किसके बराबर होता है? 640 एकड़ के यहाँ पर बराबर होता है 1 वर्ग मील। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 गज किसके बराबर होता है? 1 गज होता है 3 फुट का। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने बताया था ऊपर 1831 में इलाहाबाद में की गई थी। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है परंतु कृषि नहीं, ये कथन किसका है? ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। भारत में रजत क्रांति सिल्वर क्रांति जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित है अंडा और चिकन का उत्पादन से। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पौधे तो ये लाया जाता है वर्तिकाग्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? तो ये ग्रंथ है सप्तक ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित है अमरूद की उत्तम किस्म है। अगला क्वेश्चन है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 90 dB से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर क्या होती है? 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। निम्न में से कौन सा अम्लीय धरती पर सबलता से उगाया जा सकता है? अम्लीय धरती पर सबलता से तरबूज उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रसराज उन्नत किस्म है खरबूजे की। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है? ये की जाती धान से। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? सभी को पता होगा, 746 वाट के बराबर होता है। जावो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो ये विद्यमान है नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो इसमें हो जाएगी मेल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल, ये प्राथमिक उपकरण है जुताई के। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली सेकर है, मतलब सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है? तो ड्रिप प्रणाली जो होती है सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? ये होता है बलुई मिट्टी में सबसे अधिक होता है कटाव। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फसल रोपण अनुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा खरपतवार निकलता है? तो ये निकलता है 350 मिलियन टन। भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? भारत में कुल वन क्षेत्र है 7,69,538 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? रूट क्रॉप नहीं है यहाँ पे ईख, बाकी सारे हैं आलू, चुकंदर, शकरकंद। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 12%। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? परिक्षेत्रीय मृदा को कहते हैं ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा और एलुवियल मृदा। सारी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई? तो 4:2:2। अगला क्वेश्चन है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी उन्नत किस्म है टमाटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो, तो दानों का अधिक नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है मोनोक्रोटोफस। फसल कटाई परीक्षण यानी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है उपज का अनुमान लगाने के लिए कि कितनी उपज होगी। अगला क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। स्वदेशी हल क्या है? स्वदेशी हल क्या है? एक जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? अधसाली किस्म की फसल अवधि 18 माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? तो ये सतही सिंचाई के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षी सब्जी है? करी पत्ता जो होता है वृक्षी सब्जी कहलाता है। इसकी पत्तियों को यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा की गति कितनी होती है? तेज हवा की गति होती है 30 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए? हरित क्रांति का सबसे अधिक फायदा किसको हुआ, किन फसलों को हुआ? गेहूं और चावल को हुआ, क्योंकि सबसे अधिक इन्हीं का उत्पादन बढ़ा था। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? ये किया था ग्रामीण ऋण और कृषि कार्य बैठक के लिए, यानी ए और सी दोनों।
अगला क्वेश्चन है सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? तो ये प्रजातियां हैं कबूतर की। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है? ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। उसके बाद तालाबों, नहर, इसके द्वारा ऐसे की जाती है। बूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है लीची के संदर्भ में किया जाता है, संवर्धन में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, शिमला में स्थित है। पकते ही टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट में बदलने का टमाटर जैसे पकता है तुरंत लाल हो जाता है। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है तिलहन के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? लहसुन में जो तीव्र गंध आती है गंधक यौगिक कारण होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? टपका आप सभी जानते हैं कि आम का जो होता है अंतिम चरण होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में 92 क्वेश्चन आपको देखने को मिले और काफ़ी स्पीड से मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं ताकि आप सभी को वीडियो ज़्यादा ना लंबा लगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।